नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए से अलग होने वाले हैं। इसका ऐलान कुछ देर बाद चिराग पासवान की मीटिंग से निकल के सामने आएगा। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया था कि वो नीतीश कुमार के साथ निश्चय के मामले पर कहीं से भी सहमत नहीं है। सात निश्चय बिहार को लूटने का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पिटारा है और इस पर लोजपा कहीं से भी साथ नहीं है। इन तमाम चीज़ों की बात से ही खबर सामने आने लगी थी कि चिराग पासवान अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। तो आज चिराग पासवान ने संसदीय दल की बैठक दिल्ली में बुलाई है, जो कुछ देर बाद होने वाली है। इसी बैठक में चिराग पासवान इस बात का ऐलान करेंगे कि वो अब बिहार के 143 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। 143 सीटों से मतलब ये है कि ये वो सीटें हैं जो कि नीतीश कुमार के जदयू और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जहां से चुनाव लड़ने वाली है। इसके साथ साथ जहां से लोजपा पिछले एनडीए गठबंधन में रहते हुए जहां से जीती थी, उन सीटों पर भी जो है उनके प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। कुल सीटें होंगी 143। बिहार की बात करें तो बिहार में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहला चरण 28 अक्टूबर को है, दूसरा चरण 3 नवंबर को और तीसरा चरण जो है वो 7 नवंबर को हो, जिनके चुनावी नतीजे एक साथ 10 नवंबर को आने वाले हैं। जदयू और लोजपा के बीच की तकरार कोई नई बात नहीं है। ये तकरार करीब 6 महीने से जारी है। जब चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यात्रा की शुरुआत की तो नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आए। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर के विकास के कार्यों पर सीधा सवाल किया, जिससे जदयू लगातार असहज रही। नीतीश कुमार की चुप्पी और बीजेपी भी इस पूरे मामले पर जिस तरीके से खामोश रही, उसके बाद चिराग पासवान के हमले बढ़ते चले गए। एक के बाद एक आक्रामक हमलों के बीच में चुनाव आ गया और चुनाव के साथ ही सीट शेयरिंग पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। चिराग पासवान के बयान ये बताते हैं कि वो कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है, वो रुकने को तैयार नहीं है। लिहाजा चिराग पासवान की तरफ से जो भी जानकारियां आती थी वो लोजपा के सूत्र बताते थे, लेकिन अब लोजपा के प्रवक्ता या लोजपा के बड़े नेता खुल करके सामने आने लगे हैं। उसी कड़ी में चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना पर ही सवाल खड़े कर दिया और इसे भ्रष्टाचार का पिटारा कह दिया। चिराग यही नहीं रुके। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो अगर आपको 25 सितंबर की शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद कराएं तो नीतीश कुमार ने चुनाव की घोषणा होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते नजर आए कि 7 निश्चय पार्ट 1 जो है वो बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। ऐसे में 7 निश्चय जो पार्ट 2 है वो जब सरकार उनकी बनेगी तो लेकर के आएंगे और चिराग पासवान से सहमत नहीं है। वो बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका अपना जो एजेंडा है कह सकते हैं, जो उनका अपना मैनिफेस्टो जिस पर वो काम कर रहे हैं उसे लागू करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ देर का और इंतजार, और जो सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान आधिकारिक तौर पर दिल्ली में ही इस बात की घोषणा करेंगे कि वो इन चुनावों में एनडीए से बाहर जा रहे हैं। नीतीश कुमार का नेतृत्व उन्हें पसंद नहीं है। तो कुछ देर बाद जैसे ही इन तमाम चीज़ों पर अपडेट हमें दिल्ली से लेकर के बिहार तक से मिलेगा, हम वो तमाम खबरें आपके लिए लेकर के हाजिर होते रहेंगे। दिन भर न्यूज फॉर नेशन की जो मेगा कवरेज है बिहार चुनाव को लेकर के, पल पल की अपडेट, महागठबंधन से लेकर के एनडीए के बीच में क्या कुछ चल रहा है और सबसे बड़ी दिन की आज की खबर, क्या चिराग पासवान अलग होंगे, तमाम चीज़ों पर अपडेट के साथ हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।